लड़की के लिए मेरे को बहुत बेस्ट लगा, मतलब एकांत में एरिया देख के। मैंने एक बेटी के पर्पज ढूंढे, पहले आप लेके चलना भी सेफ्टी बेटी की आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कई बार बच्चा अपनी बात कह नहीं पाता है मगर लिख के दे सकता है। कब सोच लिया था कि डॉक्टर बनना है? बेसिकली 6th-7th में ही सोच लिया था। अच्छा। हाँ, देखो मैं तो कोटा फैक्ट्री देख के आई थी, तो वो बहुत प्रेशर वाला सिस्टम लग रहा था, थोड़ा डर भी था, पर एलन में आके ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं। वो यहाँ सिंगल, डबल और ट्रिपल सीटेड रूम्स हैं, अटैच लेट बाथ के साथ। सारे के सारे एसी रूम जो है वो बनाए हुए हैं। भी हिसाब पीछे बना रखा है, पूल वगैरह सब कुछ बटे। खमा गणिसा, राम राम, आपरो घणो घणो स्वागत है झलको राजस्थान पर। मैं नंदिता आपरे साथ। एलन और सिर्फ एक शब्द कोनी है, जो बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहे ना, बवास्ते पूरा एहसास है, बवास्ते बहुत ही बड़ी चीज है। और आज मैं आ रही यहाँ एलन सीकर में, और एलन सीकर की आज एक बिल्डिंग आपने बहुत खूबसूरत मार पीछे दिख रही हुई। तो अट जो है एलन सीकर की तरफ एक नई पहल करी गई है, और नई पहल आ है कि गर्ल्स वास्ते एक अलग कैंपस बनाया है, पूरा गर्ल्स हॉस्टल जो कि बिल्कुल अटैच में है। एक और भी पास में गर्ल्स कैंपस है, अटे भंग क्लासेज वगैरह हुई, और सिर्फ लड़कियां की क्लासेज अट हुई। और साथ ही थाने जो है एलन को आज जो गर्ल्स कैंपस जो है वो विजिट करवा वाला। पेरेंट्स जो है अभी आ रखे हैं खुद के बच्चों को एडमिशन करवा के लिए। हम पूछा कि बेबी आप बात करिए अंदर, तो जवाब दिया आप सेटिस्फाई हो आपको बच्चा को एडमिशन करावा के लिए? हाँ, हम तो बहुत सेटिस्फाई हैं। मतलब यहाँ का आके हमने देखा है तो इन्वायरमेंट मतलब बाहर का खुला है, ना डिस्टर्ब मुक्त है बच्चे, एकदम बहुत अच्छा कैंपस है। मतलब बच्चे मतलब पढ़ाई के लिए एकदम से कंस्ट्रक्ट हो गए, आराम से कर सकते हैं। बहुत बिल्कुल ध्यान लग रही है कि एकदम अलग जगह पर है, तो डिस्टर्बेंस को तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि पूरा कैंपस ही बाहर की साइड में है। डिस्टर्ब तो 1% है ही नहीं। मतलब बहुत ही अच्छा लगा मेरे को तो यहाँ देख के। अच्छा, अंदर को पूरा आप विजिट कराया पूरा कैंपस? विजिट करके आए हैं, देख के आए, इनका खाना भी टेस्ट किया, चेक किया है, सब बहुत अच्छा है सर। क्लासरूम क्या लगे? क्लासरूम भी ठीक है, बहुत अच्छे है। तो आराम होते खुद का बच्चा ने जो अट पड़ा वास्ते भाई विश्वास कर सको। हाँ, आराम से विश्वास, आराम से आंख बंद करके कर सकते हैं भाई। बहुत अच्छा है। बाहर की दुनिया मतलब सिटी को छोड़ के खुले वातावरण में आ रहे हैं, और लड़की के लिए मेरे को बहुत बेस्ट लगा, मतलब एकांत में एरिया देख के। अबोर से। अबोर आया हो तो एडमिशन करवा के लाए हो बच्ची को? बच्ची को। अच्छा, पोती को एडमिशन करवा आया हो। बताओ दादी साहब क्या लाग रही है, एलन में पढ़वान जा रही है आपकी पोती? बढ़िया बढ़िया। अब अंदर बात करिए टीचर थे, पूरे थन फॉर्म वगैरह के बारे में सब कुछ समझा दिया? बढ़िया लगे, माने तंदुरुस्ती होगी, बढ़िया पढ़ाई हुए। आंटी जी कौन पढ़े आपको एलन में, या कौन को एडमिशन करवा आया हो? मेरे पिछले 2 सालों बेटो पढ़ा है एलन के अंदर। अब मेरे रिश्तेदार की बेटी है, तो मन बोलियो भाई तुम बताओ माने पतो कर गए, तो मैं आज एलन की विजिट करी है ठा गई। जब बेटो को टाइम पढ़ रही हो? पिछले साल आई है। पिछले साल आई हो? 1 साल उठे है। क्या नहीं लगे आपने कि अट जो रह रही है वो आपसे दूर? नहीं, सारों की जो मैं सोच के चली घरों, मन भी मेरे बेटे खातर चाहिए वो अठा के मन सारों की मिली है। अब रिश्तेदार बेटियां वास्ते कह रिया है, और एलन जो है नयो कैंपस बनायो है पूरा छोरियां वास्ते अलग ही। भाई अटू हॉस्टल है बगल में भी, निकल कैंपस में आ जाओ पढ़वा के लिए। तो बैंक वास्ते जो देखा हो कैंपस वगैरह घूमिया हो, बार कन मिलिया हो टीचर्स वगैरह हो, तो क्या लगी हो बान आगे जा कहीं बताओ? नहीं, मैंने एक बेटी के पर्पज ढूंढे, पहले आप लेके चलना भी सेफ्टी बेटी की आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो मैं सारों कैंपस घूम गए, देखियो है तो बहुत बढ़िया है। निश्चित हो गए कोई माँ बाप आपकी बेटी ने छोड़ सके। भी एक माँ होती थी, समझ सको कि भाई बेटी वास्ते तो पहले सुरक्षित, बेटे की अलग हुआ है तो बेटे की सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। तो बेटी खातर बिल्कुल जे आप यहाँ महसूस कौन कर सका बीमारी बेटी मारो दूर है, या भी सेफ को नहीं, पूरी तरह सेफ है। अच्छा, पूरी तरह आया की जगह हो? हनुमानगढ़। और जो सेंट्रल का हेड है बंग सुरेंद्र सारण सर, बंग साथ पूरा अपन कैंपस देखा लगा कि काई जो व्यवस्था है, जो फैसिलिटीज है अब की बार कई बढ़ा के दे रहा है, गर्ल्स पूरा कैंपस से बना रखा है। नमस्कार मैम, ये सृजन नाम दिया हमने इस कैंपस को, मतलब निर्माण। ये इसका फ्रंट ऑफिस है जो आप देख पा रहे हैं, जहाँ अपने खड़े हैं। और यहाँ सभी गार्जियन जो हैं वो काउंसलिंग के लिए आते हैं। बच्चा अपनी प्रॉब्लम के लिए भी यहाँ आ सकता है। ये जो है ये फ्रंट केबिन है, जिसमें यहाँ के इस कैंपस के जो बिल्डिंग प्रिंसिपल हैं उनके बैठने की व्यवस्था है, अकाउंट डिपार्टमेंट है उनके बैठने की व्यवस्था है। एक ये यहाँ हमने संवाद हाँ, वो बड़ो अलग लाग रही हो मन, संवाद। थोड़ा सा अलग संवाद, मतलब कन्वर्सेशन, एक दूसरे के साथ बातचीत। ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ हमारी टीम बच्चे के पेरेंट्स के साथ लगातार कम्युनिकेट करती है। उनकी तरफ से कोई भी क्वेरीज आ रही है उसको रिजोल्व करना इस टीम का काम है। इसके साथ साथ बच्चे से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन उन तक कन्वे करनी है तो वो इस टीम का काम है। ये हमने एक स्टूडियो रूम जो है वो बनवाया है, आइए आपको मैं विजिट करवाता हूँ। बिल्कुल। अभी इसका कुछ काम थोड़ा बहुत पेंडिंग है,
और परफेक्ट तरीके से तैयार होने के बाद आप मान सकते हैं कि शायद आपके स्टूडियो जो है उनके जैसा ये भी बन पाए। कोशिश की है, साउंड प्रूफ है पूरा का पूरा, और आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि ऐसे टॉपर्स के इंटरव्यू हैं वो हमारे और बढ़ते जाएं। मैम ये मीटिंग रूम है जहां लगभग 200 मैं बोलूँगी फैकल्टीज या स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको एक साथ हम इकट्ठा करके उनकी मीटिंग है वो प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इतनी बड़ी टीम के साथ हो और इतनी सारी चीजें आपको मैनेज करनी हो तो इस बात की टाइम टू टाइम जरूरत पड़ती रहती है कि हम सारे एक साथ बैठें, डिस्कस करें और उसके बाद बच्चों के लिए कुछ अच्छा निकल के ला पाए। मैम ये डिफरेंट केबिन बनाए हैं और इनको कई तरीके से काम में लेते हैं। मेनली तो ये काउंसलिंग पार्ट है। काउंसलिंग पार्ट मतलब कई तरह की काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। एक हम हर बैच में पढ़ाने वाले टीचर्स को ही उसी बैच का मेंटोर बनाते हैं, जो बच्चे की एकेडमिक नॉन एकेडमिक सभी तरह की प्रॉब्लम्स को सुनता है। तो हर 2 टेस्ट के बाद 1-to-1 टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है और वो इंटरेक्शन हम इन्हीं मेंटरशिप केबिन जो है, जैसे आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है मेंटरशिप केबिन, तो इन्हीं केबिन के अंदर वो इंटरेक्शन है वो हम करवाते हैं। इसके अलावा बच्चे को अलग अलग काउंसलिंग और भी है, जैसे एकेडमिक काउंसलिंग है या कैरियर के डिफरेंट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। अगर मान लीजिएगा मैं 12th के बाद मेरा नीट में या जेई में नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण की वजह से, तो मेरे पास डिफरेंट कैरियर ऑप्शन क्या है, तो वो भी हम बच्चों को टाइमली बताते हैं। एक एलन काउंसलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यूनिट बना रखी है, वो हर फ्लोर पे अवेलेबल है, उसकी स्लिप है जो, तो कई बार बच्चा अपनी बात कह नहीं पाता है मगर लिख के दे सकता है, तो वो स्लिप है वो हर काउंटर पे अवेलेबल है। आप वो स्लिप लीजिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है ऑलरेडी मेंशन्ड है और कुछ आप अपनी तरफ से लिखना चाहें तो वो भी है। आप उस स्लिप पे लिखिए और काउंटर पे जो भी पर्सन है आप उसको दे दीजिए। हर दिन में 2 बार ये सारी स्लिप है वो हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद एक पर्टिकुलर अथॉरिटी कह लो, एक पर्सन असाइंड है जो इन सारी चीजों को किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की ये प्रॉब्लम है उन तक फॉरवर्ड करता है। नेक्स्ट डे उस प्रॉब्लम का फॉलोअप लेना कंपलसरी है, यानी बच्चा अगर चल के नहीं आ रहा है, सिर्फ उसने लिख दिया तो हम चल के उसके पास जाएंगे। तो बिग मैन खुद को नाम मेंशन करे या फिर बिना नाम के? अपना फोन नंबर लिख दे, उस फोन नंबर से हम अपने आप ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये सबके साथ शेयर होना है, वो पर्टिकुलर कंसर्न जो पर्सन है उसी के पास जाना है, उसी से ही उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना है। बाकी का जो आगे का विजिट है वो हम ऋषभ सर के साथ में करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? फर्स्ट पे मुझे यहाँ पे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। ये जो इसे हम क्लास काउंटर बोलते हैं, जहाँ पर टीचर्स को माइक दे दिया जाता है क्लासरूम में जाने के लिए, जहाँ से टीचर अपना माइक कलेक्ट करके और मार्कर कलेक्ट करके, क्योंकि वही बच्चों के लिए सबसे बड़े हथियार है, मान लीजिए, वो यहाँ से कलेक्ट करके टीचर क्लासरूम की तरफ चलते हैं। तो आइए हम भी चलते हैं क्लासरूम में। तो अब हम आ गए हैं क्लासरूम में और क्लासरूम नंबर 105 और आप देख पा रहे हो मतलब इतनी सारी स्ट्रेंथ में गर्ल्स ही गर्ल्स बैठी है, गर्ल्स कैंपस है। अब जो है स्पेशल जो बच्चों के बीच में है, बच्चों से जानेंगे कि उनको कैसा फील हो रहा है। अभी जैसे क्लासरूम का जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो कि जो डिजाइन है वो स्टेयरिंग सिस्टम में किया गया है कि जो पीछे वाले बच्चे हैं उनको भी प्रॉपर बोर्ड है वो दिख पाएगा, और जो वॉइस है उसके लिए यहाँ पे साउंड लगा रखे हैं, साउंड प्रूफ पूरा है ये क्लासरूम आप देख पा रहे हो। तो इजीली सबके पास में जो है वॉइस क्लियर जाए। यहाँ बच्चे बैठे हैं उनसे बात करेंगे। कैसे हो? बढ़िया एकदम। हॉस्टल में रहते हो? नहीं मैं हॉस्टल में गई थी। अब बाहर जाते हो? अच्छा, पढ़ाई लिखाई में मतलब कैसे मजा आ रहा है यहाँ पे? हाँ बहुत अच्छा है, सब कुछ सराउंडिंग्स वगैरह काफी अच्छी है और अच्छा लगता है पढ़ने में। अच्छा, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर ही बनना चाहते हो? अच्छा, कब सोच लिया था कि डॉक्टर बनना है? बेसिकली 6th-7th में ही सोच लिया था। अच्छा हाँ। और एलएन में कब आए? एलन में मैं तो PNCF से थी, मैं 9th में आई थी एंड यहीं पे तब से। कैसा लग रहा है कि पहली बार हो रहा है कि आपका जो कैंपस ही पूरा अलग बना दिया? हाँ, आई थिंक बहुत सही है। मतलब हम लोगों के लिए भी बहुत कंफर्टेबल होता है कि मतलब हम अगर डाउट भी पूछें तो भी एकदम कंफर्टेबली पूछ सकते हैं, कोई झिझक नहीं रहती कि यार मतलब वो ये ऐसा बोल देगा वो ऐसा बोल देगा। और हमारे पेरेंट्स को भी एक वो सेंस ऑफ सेफ्टी आ जाता है कि सिर्फ गर्ल्स हैं तो कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो बैठ के बोलो। क्लास है ना आपका? क्या नाम है पहले तो? नाम अर्शिया। अर्शिया, बहुत अच्छा नाम है। थैंक यू। एलन में आके कैसा लग रहा है? एलन में आके लाइक एक पहले 10th के बाद क्या कंसेप्शन होता है कि हम कोचिंग में जाएंगे। देखो मैं तो कोटा फैक्ट्री देख के आई थी, तो वो बहुत प्रेशर वाला सिस्टम लग रहा था, थोड़ा डर भी था। पर एलन में आके ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं,
बहुत होमली यहाँ का जो हम कह सकते हैं कि होमली एटमॉस्फेयर बहुत होमली है। इवन विद टीचर्स या जो हमारे मेंटर्स होते हैं उनके साथ अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी आपको आ रही है तो कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं रहती है। कहाँ से आए हो? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश से राजस्थान में आए हो सीकर में। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? ठीक ही है। ठीक ही है कि जो फैकल्टीज है आपकी जो स्टडी को लेके क्यूरियस थे पहले वो ठीक हो गया? हाँ, फैकल्टी अच्छी है। फैकल्टी कभी ऐसा डिस्क्रिमिनेट फील होने तो नहीं देती। जहां बच्चे इंडिविजुअली 1-to-1 अपने टीचर के साथ बैठकर डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो वो लेक्चर पढ़ भी सकते हैं। ये एक फैसिलिटी। आइए हम अंदर लेकर चलते हैं। डाउट काउंटर सेंटर है, ये पूरा जो बेनिफिट है आप उठा रहे हो? हाँ, बहुत अच्छे से। अच्छा, तो ये आपको एडवांटेज लगता है कि डाउट काउंटर है वो अलग से, तो मैं अपनी बात अकेले आके यहाँ पे पर्सनली सर से पूछ सकती हूँ, फैकल्टी से जान सकती हूँ जो मेरा छूट गया है क्लासरूम? हाँ, ये सबसे अच्छी फैसिलिटी है कि हमें पूरे दिन में डाउट काउंटर पे कोई ना कोई टीचर मिल ही जाते हैं। हमारी डाउट के अलावा भी कोई एक्स्ट्रा करिकुलम वाली प्रॉब्लम्स आ रही है, हम टीचर से पर्सनली बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। अभी आप पुलिस की गाड़ी देख पा रहे हो, पर अब सोच रहे हो पुलिस की गाड़ी और एलन में कहीं कर रही है, तो जाना ला पुलिस की गाड़ी थोड़ी सी अलग, पुलिस मित्रा कर लिखेड़ो है सर, कई सिस्टम है पूरी गाड़ी को, पुलिस उधर तो लोग डर जाए ये करे। हमारे ऑल स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी है, उसकी पहल थी कि स्थानीय पुलिस के साथ मिलके हमने एक टीम बनाई जिसको नाम दिया गया पुलिस मित्रा। इसका अप्रूवल भी स्थानीय प्रशासन से लिया गया। इसमें एक्स आर्मी पर्सन्स हैं, उनको अपॉइंट किया गया जो एलन के संस्कार कैंपस, और अगर मैं अब बोलूं तो यहाँ इस गर्ल्स रेजिडेंशियल कैंपस है, इसके आसपास की सारी गतिविधियां जो हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे। वहाँ बच्चों को किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है तो वो ये टीम प्रोवाइड करवाएगी। अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है तब भी ये टीम मदद करती है। कई बार ट्रैफिक कंट्रोल करने में भी ये स्थानीय प्रशासन का सहयोग करती है। अब हॉस्टल की तरफ आया कि हॉस्टल है जो एलन की बच्चों वास्ते, हॉस्टल के कहीं रूल्स वगैरह है? ये मैम 9 फ्लोर का कैंपस है जिसमें 500 बच्चों के रहने की व्यवस्था है। यहाँ सिंगल, डबल और ट्रिपल सीटेड रूम्स हैं, अटैच लेट बाथ के साथ। सारे के सारे एसी रूम जो है वो बनाए हुए हैं। मैस फैसिलिटी है वो इसके साथ में एक अलग से कैंपस बना हुआ है जिसके अंदर मैस फैसिलिटी दी गई है। अंदर एंट्री लेवन जा रही है। हाँ जी, कि आप दिखा कि हॉस्टल के अंदर एंट्री लेवे तो स्टूडेंट ने भी खुद की एंट्री भरनी पड़े, बाद में एंट्री ले सके। मैम एंट्री वाला पार्ट है ना वो इतना स्ट्रिक्ट है यहाँ। आप तो स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, मैं एलन सीकर एकेडमिक हेड हूँ, मगर इस कैंपस में जब आना होता है तो मेरी एंट्री भी यहीं तक है। अगर मुझे बच्चों को सेशन लेना है, मोटिवेट करना है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रंट ऑफिस में ये एरिया है इसके अंदर गैदरिंग हो जाती है। नहीं तो अगर मौसम ठीक है तो हम बाहर गार्डन में बैठ जाते हैं जहाँ बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं, इसी स्पेस में हम बैठ के बात कर लेते हैं। जैन की आप देख पा रहे हो टीटी वगैरह जो इंडोर गेम्स है बंग वास्ता एरिया पूरा सेट कर रखा है। कैरम बोर्ड है, रूम के अंदर जा रहे हैं। हाँ, रूम ने देखा अंदर की मान कहेंगे व्यवस्था है। जैन आप देख पा रहे हो कि डबल सीटर और रूम है, 2 बेड है, 2 स्टडी टेबल है। अलमीरा की बात करें तो दोनों के वास्ते अलग अलग अलमीरा है, 2 स्टूडेंट आराम रह सके। अटैच लेट बाथ है और सामने ड्रेसिंग टेबल है और एसी के साथ में जो हर रूम है एसी है लाग रखी, और साथ में बाथरूम में गीजर है। तो मतलब सारी फैसिलिटी जो चाहिए बच्चा ने बस है। सडनली आप एक रूम में जा रहे हैं कि देखा बच्चा कहीं कहीं करे, अंदर बैठे रहे। 2 स्टूडेंट है, दोनों जो है खुद की पढ़ाई में लाग रखी है। एक ही को बात करा ला। हेलो, हाय, कहाँ के हो? पंजाब से। अच्छा, पंजाब से। यहाँ पे एलन के हॉस्टल में रह रहे हो, कैसा यहाँ की फैसिलिटीज वगैरह? काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर हॉस्टल्स। स्टडी के लिए आपको प्रॉपर टाइम वगैरह सब मैनेज होता है? हाँ, सब कुछ वेल मेंटेन हो जाता है। अच्छा, यहाँ का खाना वगैरह? अच्छा, क्वालिटी बेटर है ना बिहार। अच्छा, ये बिहार से आए हैं राजस्थान पढ़ने के लिए सीकर एलन में। यहाँ पे लाइक मैंने एलन सीकर के बारे में सुना था, मेरे रिलेटिव्स मेरे को यहाँ पे पढ़े थे तो उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था लास्ट ईयर। तो उन्होंने कहा था कि एलन सीकर बेटर है, और ये कैंपस के बारे में मेरे को पता चला तो बहुत अच्छा मेरे को लगा। तो मैंने सोचा कि उतने रश में जाने से बढ़िया है कि मैं एक ऐसी जगह चूज़ करूँ जहाँ पे मेरे को इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, लाइक कुछ भी चाहिए हो सब चीज़ हमें बाहर से ला के दे देते हैं, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैंपस भी यहीं पे है तो हमारा टाइम ही नहीं वेस्ट होता इन सब चीज़ों। स्टूडेंट दूर दूर से आए, अलग अलग स्टेट से आए, तो उनको अपने पेरेंट्स से बात करनी हो तो उसका क्या सीन देते हैं? आइए, इसमें अपना कार्ड है, कार्ड में 3 नंबर डाल ले, 3 नंबरों से हुआ बच्चा अपने पेरेंट्स से दूर बैठे 24 घंटे में किसी भी टाइम यहाँ के अपना कार्ड डाल के बात कर सकता है। कार्ड में रिचार्ज करवाना होता है। सरू जान लेवा कि वीकली क्या का प्लान रहे बाको, और दिन में जो खाबा को सिस्टम है कि 3 टाइम खानों में है? एक तो अगर कहें तो सुबह उठने के बाद बच्चों को चाय है वो तो देना ही होता है, उसके बाद ब्रेकफास्ट,
लंच, फिर हाई टी और फिर डिनर। और रात को बच्चों को सोने से पहले दूध जो है वो सभी बच्चों को दिया जाता है। हाइजेनिक रखा जाता है पूरा, जैसे राइस और दाल। और ये भिंडी मसाला है ना। स्पेसियस है पूरा, एसी बना रखा गया है इसको। और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी क्वालिटीज रिफ्लेक्ट करने की बजाय स्वाद में अच्छा हो, ओरिजिनल हो, शुद्ध हो, मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमने इसी चीज का यहाँ स्पेशली ख्याल रखा है। अभी मैं गार्डन में खड़ी हूँ। एलन को जो गार्डन है गर्ल्स रेजिडेंशियल को, काफी बड़ो गार्डन है, आप देख पा रहे हो जियान की। और पीछे जियान बच्चा खेल बाग हुए भी, फिसल पट्टी वगैरह भी लगा रखी है। पर गार्डन बहुत ज्यादा बड़ो है, आराम और जो शाम का वॉक वगैरह कर सके खानों खाबाक बात लड़कियां। और अटीन आप देख पा रहे हो पीछे की जो वाटर पार्क है भी हिसाब पीछे बना रखा है, पूल वगैरह सब कुछ बटे। सभी को प्रणाम। मैं सुरेंद्र सारण एज एकेडमिक हेड एलन सीकर आपसे रूबरू हो रहा हूँ। 14 नवंबर 2018 को एलन सीकर की स्थापना हुई थी। तब से लेके अब तक की जर्नी में बहुत सारे ऐतिहासिक रिजल्ट कह लो वो हमने यहाँ दिए हैं। पिछले 3 सालों में अगर मैं 9 एग्जाम की बात करूं, जिनमें से जेई मेंस, नीट और जेई एडवांस के 7 बार के सीकर टॉपर हैं, वो एलन सीकर के स्टूडेंट्स रहे हैं। इस बार जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में 300 आउट ऑफ 300 स्कोर भी एलन सीकर के बच्चे ने किया है। ये सब एकेडमिक एक्सीलेंस कह लूं या रिजल्ट्स कह लूं, ये एक अलग बात थी। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मोटिव हमेशा से रहा कि यहाँ आने वाले बच्चे जो हैं उनकी केयरिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। इस दौरान बहुत सारे पेरेंट्स, या मैं ये कहूँ कि सीकर आने वाले ऑलमोस्ट हर पेरेंट का एक कंसर्न रहता है, जो स्पेशली अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हम घर से इतनी दूर बच्चियों को छोड़ने जा रहे हैं, तो सुरक्षा से संबंधित, उनके खान पान से संबंधित, पढ़ाई, केयरिंग से संबंधित कई सारी चिंताएं हैं, वो महसूस की गई। इन्हीं चिंताओं को महसूस करते हुए हमने लगभग 1.5 साल पहले से एक प्लान बनाया कि क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था की जाए जहां केवल बच्चियां ही पढ़ें, वहीं उनके रहने की व्यवस्था हो, वहीं खाने की व्यवस्था हो, खेलने कूदने की व्यवस्था भी हो, खुला एक एटमॉस्फेयर उनको दिया जाए और बहुत सुरक्षित वातावरण में हो। इसको ध्यान में रखते हुए एक प्रोजेक्ट है वो हमने स्टार्ट किया। आज हम उसको एक तरह से ऑफिशियली स्टार्ट भी करने जा रहे हैं। नाम उस कैंपस को हमने दिया सृजन, निर्माण। अब ये निर्माण संस्कारों का भी है, स्वास्थ्य के हिसाब से भी है, एकेडमिक्स के हिसाब से भी है, कैरियर के हिसाब से भी है, सभी तरीके की चीजों का हम सोच सकते हैं। या मोटिव कहूं या उद्देश्य कहूं इसको शुरू करने का, वो था संस्कारित, सुरक्षित, स्वस्थ शिक्षा विद हैप्पीनेस। बच्चियां खुश होके अपनी पढ़ाई कर पाएं, ये इसका मेन मोटिव था।